पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, क्या उनको रोज़गार नहीं मिलता? क्या वो काम नहीं कर रहे? या उनको भी इसी तरह बाइकआउट कर दिया कि अपनी दुकानों के बाहर लिखो तुम्हारा धर्म जाति क्या है? ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मज़हब के नाम पर बांट कर लोगों को लड़ाना चाहती है। इन लोगों को पता तो कुछ है नहीं। बात करनी है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की। क्या ये मुनासिब हो जाएगा कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को सामान बेचे और हिंदू सिर्फ हिंदू को सामान बेचे? देखिए, साध्वी प्राची जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। मेरा नाम शायान है, लेकिन मेरा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है जितना शाम का बनता होगा किसी कावड़ की सेवा करने का। भारत में जो राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म और नफ़रत के आधार पर करना चाहते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता कि दुनिया चल कैसे रही है। हमारे में तो जब तक दम में दम है, इस बात को डंडे की नोक पर कहा जाएगा कि राजनीति के अंदर धर्म का कोई लेना देना नहीं है। कावड़ के बाद अब लगातार बयानबाजी शुरू हो रही है, जहां कोर्ट का फैसला आया है कि जो दुकानों पर नाम लिखे गए थे ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर नज़र आ रही है, तो वहीं साध्वी प्राची जब सहारनपुर पहुंची थी तो उन्होंने भी ऐसी बयानबाजी कर दी शायान भाई के। वो कह रही हैं कि भाई अगर किसी को नाम छिपाना है और नाम लिखना है तो अपना या तो धर्म बदल ले या फिर हिंदू भाइयों का भी मुस्लिम स्थानों पर उनकी दुकानें लगवा दे। क्या कहेंगे इस तरीके के बयान? दरअसल साहब, ये तालीम की, एक्सपोजर की कमी है। इस दुनिया के अंदर आज तक कभी भी धर्म, जाति और नाम के आधार पर व्यापार नहीं हुआ। अगर आप दुकानों के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगा देंगे तो जो अर्थव्यवस्था है वो ठप हो जाएगी। इन लोगों को पता तो कुछ है नहीं। बात करनी है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की। हर चीज़ को इन्होंने पॉलिटिसाइज़ कर दिया, हर चीज़ को इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया। इन चीज़ों का राजनीति से, धर्म से कोई मतलब नहीं। पहली बात तो धर्म और राजनीति का कोई मतलब नहीं है, ना ही लोगों के रोज़गार का और धर्म का कोई मतलब है। भाई, प्रत्येक व्यक्ति जो इस बात के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी लड़ रहा है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर आप नामों के आधार पर आदमी के धंधे को और काम को जोड़ देंगे तो किस तरह चलेगा काम? अच्छा शायान भाई, जिस तरीके से आदेश आया था सरकार का और नाम बदल दिए गए थे, लेकिन कोर्ट के फैसला आने के बाद फिर से लोगों ने अपने पुराने नाम कर दिए। मतलब एक तरीके से सरकार बैकफुट पर आ गई कोर्ट के आदेश के बाद। हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अंदर, जो संविधान आर्टिकल 15 में कह रहा है, उन तमाम बातों को समझते हुए करी है ये चीज़। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मज़हब के नाम पर बांट कर लोगों को लड़ाना चाहती है। आप मुझे बता दीजिए, क्या ये मुनासिब हो जाएगा कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को सामान बेचे और हिंदू सिर्फ हिंदू को सामान बेचे? कहाँ जाएगी ये दुनिया? हम लोग इस चीज़ की ठोक कर मुखालफत करते हैं कि साहब, किसी भी चीज़ में धर्म एक बहुत पर्सनल मैटर है और उसको पर्सनल रहने दिया जाए, उसको राजनीति से या कारोबार से ना जोड़ा जाए। इन लोगों को तो अपनी राजनीति करनी है। समाज में क्या होगा, समाज में क्या अनरेस्ट पैदा होगा, समाज में कितनी नफरत फैलेगी इन चीज़ों से, इससे इनको कोई मतलब नहीं है इन बातों से। साध्वी प्राची जब सहारनपुर आई थी तो उन्होंने एक उद्घाटन में ये कहा था कि भाई जो मक्का मदीना है वहाँ पर भी हिंदू भाइयों की दुकान खुलवा दीजिए। अगर ऐसा है तो, अगर आप नहीं नाम खोलना चाहते और अगर नाम खोलने में कोई दिक्कत है तो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वहाँ कोई गैर मुस्लिम साथी रह रहा हो तो क्या उसको रोज़गार नहीं मिल रहा होगा? पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, क्या उनको रोज़गार नहीं मिलता? क्या वो काम नहीं कर रहे? या उनको भी इसी तरह बाइकआउट कर दिया कि अपनी दुकानों के बाहर लिखो तुम्हारा धर्म जाति क्या है? देखिए, साध्वी प्राची जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, मिलनी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों ने हर चीज़ को, फिर मैं कह रहा हूँ उस बात को, हर चीज़ को राजनीति से और वोट से जोड़ दिया। लेकिन जनता समझेगी, हल्के हल्के लोगों को समझ में आएगी बातें कि जो कुछ भी है ये लोगों के जज्बात भड़काने के लिए। इससे दूसरा या तीसरा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, किसी को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता किसी को। अच्छा, सरकार अब जैसे सरकार ने ये शुरू किया था नाम का ऐलान करने का, उसके बाद कोर्ट का फैसला है, लेकिन अब फिर से सरकार अपने कोर्ट में जा रही है इसी को लेकर। अब तो दिन ही कितने बचे हैं साहब आगे के लिए। देखिए, कावड़ यात्रा है। कावड़ यात्रा आस्था का विषय है, और अगर किसी की आस्था का कोई विषय है तो आस्था सबके लिए एक बराबर है। मेरा नाम शायान है, लेकिन मेरा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है जितना शाम का बनता होगा किसी कावड़ की सेवा करने का।
और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी कावड़ लेकर जाता है वो एक बड़ी मेहनत का काम है। कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर वो पैदल चलता है, उसके कंधों पर वज़न होता है, और अगर उसकी सेवा करने का मौका हमें मिले तो वो मौका सबके लिए बराबर होना चाहिए। कावड़ के जो 80% वो जो बनाते हैं, वो जो कंधे पर रख कर लेके जाते हैं, मुसलमान बना रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि उसको बंद कराओ, पहले उस पर भी लिखवाना शुरू करो किस कौन बना रहा है, इसे कौन नहीं बना रहा। जो कपड़ा बन रहा है उसके ऊपर भी लिखवाना शुरू करो, ये कपड़ा किसने बनाया, किसने नहीं बनाया। देखिए, हम ऐसी राजनीति ना तो करते, ना ऐसी राजनीति का साथ देते। हमारे में तो जब तक दम में दम है, इस बात को डंडे की नोक पर कहा जाएगा कि राजनीति के अंदर धर्म का कोई लेना देना नहीं है, और अगर किसी की आस्था का कोई विषय है तो सबकी बराबर जिम्मेदारी है कि दूसरे की आस्था की इज्जत करे। मैं सबके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर मेरी आस्था की कोई बात है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी आस्था की इज्जत हो, और अगर आपकी आस्था की कोई बात है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी आस्था की भी इज्जत हो, और यही संविधान कह रहा है। कावड़ यात्रा में आप लोग भी जाते हैं, आप लोग भी फल वितरित मैं तो कल भी एक शिविर में था, 2.5 घंटे रुक कर आया हूँ। देखिए, ये थे कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सयार मसूद। इन्होंने कहा है कि जो भाईचारा है कहीं ना कहीं उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जो बताएं। खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।